निकलने का, बाहर निकलने का समय आ चुका है। अब इनको ढीला छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस अक्षत्रिय वंश के तापे आएंगे और किसी के तापे आने वाले नहीं है ये लोग। मैं आपको बात बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि भगवान राम ने भी जंगल में जाकर के और कैसे ऋषि मुनियों की जान बचाई थी। और मुझे ये लगता है कि वो राम राज्य भी इस क्षत्रिय वंश को इस हनुमानगढ़ के अंदर दोबारा स्थापित करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हनुमानगढ़ का ये आप लिख लो। अगर आज आपको मैं गलत लगूं तो ये मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लो। आप अकेले में इसे देख देख के 5 साल बाद याद ये कहोगे कि ये आदमी सही कह रहा था। और ये आपका भविष्य है जो अंदर दिख रहा है। मतलब आप देखो यार, क्या लानत है हम लोगों पे। साला आपकी दुकान में कोई तेल डाल के आग लगा दे। तेल डालना चलो नहीं, उसने जो भी केमिकल डाला, मतलब लानत है इस तरह। हनुमानगढ़ किस पर चलता है? हनुमानगढ़ में 3 व्यवस्थाएं हैं, दुकान, आड़त और किसान। ये तीनों व्यवस्थाएं, इसका मतलब इन तीनों में तो कभी भी आग लगा सकते हैं ये। इन्हें तो एक नया धंधा मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि पुलिस जांच दिखा रहे हैं कि हम सही हैं। अरे पुलिस ही हमारा साथ देती तो तुम्हारी औकात हो जाती क्या आग लगाने की? पुलिस और प्रशासन हमारा साथ देती तो तुम्हारी औकात हो जाती। हमें इतने लोग इकट्ठे करने पड़ते क्या? हमें इतने लोग इकट्ठे करने पड़ते तो हमें ये कहना चाहिए। मुझे बहुत अपने अरोड़ों के भी फोन आए और समाज भाई अपना तो भाई गलत है। अरे भाई गलत है तो उसकी क्या टांगे काट देंगे क्या? उसको मरने के लिए छोड़ दोगे तुम? साले तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले अपने पे शंका, पहले खुद में आत्मविश्वास पैदा करो। आप ये सही गलत ये बात की बात है। आग लगाई गई है, कितना बड़ा मुद्दा है यार, कमाल करते हो। कल को तो आप घर पे सो रहे हो, रात को आपकी खिड़की में से कोई तेल डाल जाएगा, साला आपका बच्चा जल जाएगा, आपकी बीवी जल जाएगी, आप जल जाओगे। ये तो इनको नया तरीका मिल गया साला शहर में गंद मचाने का। और मुझे लगता है अगर कोई पार्कों से खुश है तो फिर वो पार्कों में जाए, यहाँ मत बैठे। मुझे इतना ही कहना है। और राजनीति है ना, राजनीतिक संरक्षण के बगैर ये गुंडागर्दी नहीं हो सकती। इस बात को समझ ले। किसी गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना राजनीतिक संरक्षण के आके धमका जाए। ऐसे कैसे धमका जाएगा यार? मजाक है? कोई टांगे नहीं टूटती क्या सामने वाले की? सबकी फटती है, बस किसकी पहले फटती है ये देखना हमें। और हम अपनी फटने नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखे। थोड़ा बोलने में हो सकता है ये बात गलत लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम नामर्द नहीं है। अगर हम पे उंगली उठी तो हम हाथ काट देंगे। अरूट महाराज की नहीं देखा वो एक बार अंदर जाके देख के कि कौन व्यक्ति कैसा क्या स्थिति में है। और मेरा हाँ जी, अब गक्कर साहब बोल दोगे, गक्कर साहब मंच में भूल गया जी। सर वो दुकानों के आगे से अभी भी लहराते वृक्षों को यूं करके और इरिटेशन पैदा करने वाला चीज अभी भी कर रहे हैं वो लोग। और ये हम ये भी मांग करते हैं कि परिवादी को सुरक्षा भी प्रदान की जाए। इनको सुरक्षा, जान का भी खतरा है इनको। हाँ, और उनको इस बात के लिए पाबंद किया जाए कि इनके नजदीक भी ना आए। मैं राजेंद्र ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्य समाज रोड, हनुमानगढ़ टाउन। मैं एक 40 सालों से आर्य समाज का एक दुकानदार हूँ, किराएदार। और मेरी पिछले कुछ 8 महीनों से ये लोग, इस प्रमोद सोनी पार्षद और उसका भाई वीरेन सोनी और ये कई लोग मिलके हमें परेशान कर रहे हैं लगातार। ये कहते हैं अभी ये दुकान का किराया भी, दुकान खाली करो या ये करेंगे, नुकसान करेंगे। और पिछले संडे रात को इन्होंने आर्य समाज जो कि नगर पालिका से गवर्नमेंट के सीज है, उसके अंदर से किसी तरह प्रवेश करके पीछे से एक ऊपर जंगला बना हुआ है, उसके अंदर इन्होंने केमिकल डाल के मेरी दुकान में आग लगाई है। और लगभग 8-10 लाख के बीच में नुकसान हुआ हमारा। और हमने जाके FIR दर्ज करा दी है। और वो FNC वाली जो रिपोर्ट है वो भी, उन्होंने पैरों के निशान, तेल, सब कुछ वहाँ उनको मिल गया है। अब पुलिस, पहले भी इन्होंने कई दुर्घटना की है, रात को कनेक्शन कटवाए हैं, कभी खड्डा खोदते हैं, कभी छत्ता पाड़ी है, कभी पुलिस आज तक कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही। और आगे भी इन्होंने मेरे को धमकी भी दे के गए हैं, भी दोनों बाप बेटे की टांगे तोड़ी जाएगी अगर दुकान खाली नहीं की तो। दोनों ने, ये वीरेन सोनी ने, ये बाप बेटे कह के गए बाप बेटे की दोनों की टांगे तोड़ेंगे, कहाँ भी जाओगे हम बाप बेटे की ताल, तो हमें इनसे जान से भी खतरा है।
हाँ बिल्कुल, आगे भी खतरा है जी, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस से हम सुरक्षा की मांग करते हैं और इन लोगों को गिरफ्तार कराई जाए जल्दी से जल्दी। और पुलिस को हमने बार बार इनको चेताया है, बार बार इनको फोटो दी है, बार बार फुटेज दी है। कभी हमारी दुकान का कैमरा उतारना है, उस टाइम ही हम फुटेज दे के आए थे, पर आज तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम राजेंद्र ग्रोवर।